प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। भगवान जो है भिक्षा मांग रहे हैं। तद्वः प्रसादयाम्यद्य ब्रह्मदैवं परम हि मे तद्वित्यात्मकृतं मन्ये यत्स्वपुंभिसत्कृता। सेवकों के अपराध करने पर संसार उसके स्वामी को ही जो है स्वामी का ही नाम लेता है। यह अपजस जो है उसकी कीर्ति को जो है इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे कि त्वचा को चर्म रोग दूषित करता है। मेरी निर्मल सुयस सुधा में गोता लगाने से चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसलिए मैं वैकुंठ कहलाता हूँ। और किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे जो है आप लोगों से ही प्राप्त हुई है। यह पवित्र कीर्ति मुझे ब्राह्मणों से ही प्राप्त हुई है, भगवान कह रहे हैं। इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी पूजा ही क्यों न करे तो मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आपके विरुद्ध आचरण करने वाला यदि मेरे को ही भजता है, विचार करिएगा, भगवान का यह वाक्य है। भगवान स्वतः बता रहे हैं कि ब्राह्मणों में अनुराग नहीं रखने वाला, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाला, अनादर करने वाला, ऐसा जो भी हो वो अनादर करके और मेरा भजन करता है और सोचता है कि मैं उसको मिल जाऊं, तो कदाचित यह संभव नहीं है। रामचरितमानस में इसीलिए बाबा ने लिखा है कि विप्र चरण पंकज अति प्रीति। अति प्रीति इसलिए लिखा कि भगवान जो है ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले हैं। प्रश्न उठता है कि ब्राह्मणों से जब प्रेम करने वाले होते हैं तो रावण को मारा क्यों? रावण भी तो ब्राह्मण था। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर फल चाखा। यद्यपि कि रावण ब्राह्मण था लेकिन उसके कृत्य जो है ब्राह्मणों वाले नहीं थे। उसका कृत्य जो है दूषित हो गया था, पापी हो गया था। तो भगवान जो है धरती से पाप का बोझ हटाने के लिए आए और आकर के जो है उसका संहार किए हैं। और आने के बाद उनसे पूछा गया, प्रभु श्री राम से पूछा गया कि आखिर यह किसके प्रभाव से आपने कर लिया? आप तो सर्व सामर्थ्य कैसे बन गए? अजिता को आपने कैसे जीत लिया? उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता था। तो भगवान राम ने 4 लाइन में बड़ी सुंदर बात बताई। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम, विप्र प्रसादात मम नाम रामम। भगवान ने बताया कि ब्राह्मण की कृपा जब हुई, ब्राह्मणों की आसीन कृपा हुई, तब जाकर के मैंने धरणी धरोहम अर्थात धरती को धारण किया। और ब्राह्मण की ही कृपा से मैं उस कमला अर्थात सीता का पति बना। ब्राह्मण की कृपा रही तभी जो है मैं उस अजीता को जीत लिया, जो कभी न हारा हो, जो जिसको किसी ने नहीं जीता हो, उसको मैंने ब्राह्मणों की कृपा से जीता है। और ब्राह्मण की कृपा से ही जो है मेरा नाम राम पड़ा है। ऐसे भक्त बत्सल भगवान यह बता रहे हैं कि ब्राह्मणों से द्वेष करने वाला यदि हमको भजता है तो भी जो है उसका पूजन स्वीकार नहीं होता, उसका नाश निश्चित है। अच्छा, कुछ लोग यह कहते हैं कि हम इतना धर्म कर रहे हैं और हमारा जो है हम इतना पूजा पाठ करते हैं, फिर भी जो है हमको उस पूजा का लग रहा है फल नहीं मिल रहा है। और सामने वाला देखिए ना, कोई कुछ नहीं कर रहा है, उसके यहाँ धन की बरसात हो रही है, खूब बरसात हो रही है। विचार करिएगा, धन की बरसात उसके यहाँ हो रही है, आप भगवान के चरण शरणों में आप प्रीत कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं और आप बराबर परेशान रह रहे हैं। आपने कभी सोचा इस पे? तराजू लेकर के तोलने का जो है प्रयास करिएगा। भगवान का जो भक्त होता है, भगवान की आराधना साधना जो करता है,
उससे जो गलतियां होती हैं त्वरित उसका परिणाम भगवान दे करके उसको जो है उसके पाप का खंडन कर देते हैं। लेकिन आतताई लोगों के पाप का खंडन नहीं होता है, उसके पाप को एक तरफ साइड किया जाता है और उसके पुण्य को जल्दी ठेल दिया जाता है कि लो पुण्य भोगो। वही पुण्य जो है भोगाता है और इस संसार में आकर के अर्थ बटोरता है, नाम बटोरता है, और जैसे जैसे जो है उसका बढ़ता है, पुण्य उसका जितना रहता है उतना बढ़ता है, और पुण्य जैसे खत्म होता है कि जमी दोज हो जाता है, और फिर वो सुनाई नहीं पड़ता कि वो कौन था, क्या है, कहाँ गया, उसका आता पता नहीं चलेगा। और आप तब भी वैसे थे और उसका आता पता नहीं चलेगा, तब भी आप वैसे ही रहेंगे। तो तराजू लेकर के तोलने का प्रयास करिएगा कि सुदृढ़ कौन है। और अंत में अंत गति जो है, अंत भला तो सब भला, और अंत में जो है सदगति आप ही की होगी, जो भगवान के भक्त रहेंगे, भगवान के चरण शरणों में जिनका अनुराग होगा, और उनकी दुर्गति होगी, यह नेत्र देखेंगे। तो तराजू लेकर के तोलने का प्रयास करिएगा। भगवान के शरण में जो रहता है उसको किस प्रकार से जीवन का आनंद मिलता है, सुख नहीं आनंद मिलता है।